यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली, आपने नाम तो पहले भी सुना है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा रहा है और कोर्सेज भी आपको वैसे मिलेंगे जो आपको कल को मदद करेंगे, पीआर हो या फिर वर्क को लेकर ही क्यों ना हो। संदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम करता हूं सर आपका फिर से। इससे पहले भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन आज सवाल होंगे यूनिवर्सिटी को लेकर। जनवरी इनटेक आ रहा है, बच्चे क्या तैयारी करके आए आपके पास सर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बात करूं जैन इनटेक की, सो अभी जो स्टूडेंट्स का जो मेन माइंडसेट है, जो क्वेश्चंस है कि कनाडा में चल क्या रहा है, क्योंकि आपको पता है कनेडियन गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री में बड़े सारे उथल पुथल चल रहे हैं, कोई रूल्स में चेंजेस हैं, कोई प्रोग्राम्स में चेंजेस हैं। सो इस टाइम पे स्टूडेंट की जो मेन कंसर्न है वो है कि सर अगर आज हमने एजुकेशन शुरू कर दी, कल को अगर इफेक्ट पड़ता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आज हम कोई प्रोग्राम हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमें कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए जो कल को हमें हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज एंड सेटलमेंट एज वेल। तो इस टाइम पे स्टूडेंट का मेन कंसर्न यही है। तो क्या प्रोग्राम सेलेक्ट करें? आपकी यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है? राइट सर, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली वी ऑफर मोर देन 100 प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आज की सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ, आज के स्टूडेंट जो है वो स्टेम प्रोग्राम ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं या ट्रेड प्रोग्राम, जिनमें कल को स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ वाइज कोई दिक्कत ना हो और सेटलमेंट वाइज कोई दिक्कत ना हो। पहली चीज़ तो ये, जो हमारा लास्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने आपको कहा था कि जो भी स्टूडेंट बैचलर्स डिग्री करने जाएगा वो सारे इन सब चीज़ों से दूर है कि उसको वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा या उसको सेटलमेंट में कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। सो वी ऑफर बैचलर्स डिग्रीज एज वेल, जो बिजनेस में भी हैं, कंप्यूटर साइंस में भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं, कंप्यूटर साइंस बेसिकली इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड अदर फील्ड्स एज वेल। तो स्टूडेंट के पास देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोग्राम ऑप्शंस जो स्टूडेंट ले सकता है। राइट, बट जो अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, वी आर मेनली इनटू बिजनेस प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो हमारा मेन प्रोग्राम है। एसोसिएट प्रोग्राम वी आर आल्सो ऑफर एसोसिएट प्रोग्राम एंड काइनेसोलॉजी, तो इसमें हम वी आर मेनली इनटू दैट। पहले क्या होता था, कुछ एजेंट ने यूनिवर्सिटी से सीट बुक कर लेते थे, खरीद लेते थे, जिसको देसी भाषा में बोले। लेकिन फ्रेजर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, वाकई जेन्युइन स्टूडेंट तलाश रही है, वही बच्चा आएगा जिसको आगे पढ़ना है। डेफिनेटली सर, क्योंकि हमारी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो बाकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से बिल्कुल अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ +2 की रिक्वायरमेंट कि +2 में बच्चे कितने मार्क्स होने चाहिए, सो वी नीड मिनिमम 65% इन ग्रेड 12। मोर ओवर हमें हर प्रोग्राम के लिए मैथ्स चाहिए। अगर मैं बात करूँ +2 कॉमर्स वाले स्टूडेंट की, सो इट शुड बी +2 कॉमर्स विद मैथ्स। तो विदाउट मैथ्स स्टूडेंट को वैसे एंट्री नहीं मिलेगी। सो मोस्टली प्रोग्राम में वी नीड मैथ्स। हमारे पास बिना मैथ्स के भी प्रोग्राम बट लिमिटेड है। उसके बाद अगर मैं आइल्स की बात करूँ, देन इन आइल्स वी नीड 6.5 नो बैंड लेसन 6 इन ईच मॉड्यूल। तो अल्टीमेटली बच्चा वैसे ही फिल्टर होके आएगा। ऐसा नहीं कि जिस बच्चे के 5 साढ़े 5 बैंड आ रहे हैं, जिस बच्चे के 65 से कम है वो बच्चा आगे चला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज यूनिवर्सिटी नॉट अ कॉलेज, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज है। सो हमारे स्टैंडर्ड वैसे ही सेट है। हमें अच्छा ही बच्चा चाहिए जो कि हमारे पास आए, वहाँ पे आके कोप अप कर सके और पढ़ सके। So that is अभी वैलिड रीजन है कनाडा जाने के, क्योंकि बच्चे जो हैं ना आजकल बहुत डरे हुए हैं कि कल को क्या होगा, सरकार बदलेगी तो लोग कह रहे हैं अच्छा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगा। क्या लग रहा है? अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूँ, सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन एट द मोमेंट टू टेल कि आगे सरकार का क्या माइंडसेट होगा। बट अगर मैं एज ए एजुकेटर बात करूँ कि बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग फॉर अ स्टडी पर्पस। अपने माइंड से आप ये भूल जाओ कि सेटलमेंट क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका अच्छी एजुकेशन है, आपकी सेटलमेंट अच्छी ही होगी। इट्स नॉट अबाउट कनाडा। आप इंडिया में पढ़ लो, यानी आप इंडिया में पढ़ लो सर, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सर्वाइव। कहीं ना कहीं अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी तो एक्सपोजर कम होगा, एक्सपोजर कम होगा तो अल्टीमेटली आपके पास सेटलमेंट के चांसेस कम होंगे। यानी आपका कहने का मतलब है माइंडसेट सिर्फ स्टडी की तरफ रखना चाहिए। राइट। पीआर की गारंटी कोई नहीं दे रहा सर। देखो पीआर तो वैसे आपकी पॉइंट बेस्ड ना, काम की कोई गारंटी दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, जो भी आपने पढ़ा, इफ यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एवरीथिंग, लेट्स से इफ आई एम गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, बट मुझे उसके बेसिक्स नहीं पता तो मुझे कौन जॉब देगा? एग्जैक्टली, दैट इज द वन थिंग। सो मैं हर स्टूडेंट को यही गाइड करता हूँ कि जब भी आप कनाडा पढ़ने जाओ, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस मत करो। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप्स आप करो, आप कोऑप करो, सो दैट यू कैन हैव दैट एक्स्ट्रा एज। क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर रखी है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, बट उसके अलावा आपने क्या कर रखा है। सो जितने आप अपने आप को एक्सपोज करोगे, जितने आप एक्सपोजर लोगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में कनाडा में। थैंक यू सर। तो फिर भी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो लैंडमार्क की टीम से आप संपर्क करें।